हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन, जिसका पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 2। पार्ट 1 में हम टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं। अभी उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप 1 में हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब उनके बाद जो फ्रैक्शंस की बाकी फॉर्म होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न को हम कैसे समझेंगे? तुल्य भिन्न मतलब जिनकी अगर हम तुलना करें तो जिनका मान हमेशा बराबर रहेगा, वैल्यू जिनकी सेम रहेगी। जैसे कि 1/2, 2/4, 3/6, ये देखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन अगर इनका सरलतम रूप देखा जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म देखा जाए, तो वो आपस में बराबर ही होंगी। जैसे कि ये है 1/2, ये है 2/4, लेकिन अगर 2/4 को ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड करें, या यूं कहें कि अगर इन्हें 2 से काटा जाए, तो फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 1/2, जो कि इसके बराबर ही होगा। इसी तरीके से 3/6 को यदि हम 3 से काटें तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, वो भी 1/2 के बराबर ही होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में तुल्य भिन्न है या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि ये तुल्य भिन्न है या नहीं, तो हम उन्हें उनके सरलतम रूप में लिख के जान सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। तो इसके लिए हम जानते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कि ये एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 16/20। 16/20, इसे देख के पता लग रहा है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर हम आगे इसकी जांच करें, इसके सरलतम रूप में देखें, तो ये सरलतम रूप में नहीं है। अभी इसे आगे और सरलतम रूप में लेके जाया जा सकता है। सरलतम रूप का मतलब है जब केवल 1 ही रह जाए, जिससे अंश और हर को यदि हम भाग दें तो केवल 1 ही रह जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे 16/20, अगर हम देखें 16 एंड 20, इसे हम 2 से भाग करें तो 2 से भाग करने पर क्या आएगा? 2 8 जा 16 एंड 10। इसका मतलब इसमें 2 कॉमन फैक्टर था, इसीलिए ये आगे अपने सरलतम रूप में, लेकिन अभी भी यह सरलतम रूप में नहीं है। हम इसे आगे और 2 से कट करेंगे तो 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। लेकिन अब हम देखें 4/5, 4/5 में ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर। इसे आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो हम कहेंगे 16/20 का सरलतम रूप होगा 4/5। यदि हम चाहें तो 16/20 को सीधे 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, तो भी हमें इसका सरलतम रूप 4/5 ही मिलेगा। अगर हम इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि ये है 3/18। 3/18, इनमें कॉमन फैक्टर 1 है, ऐसा हम नहीं कह सकते। यदि हम इसे 2 से डिवाइड करें तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। लेकिन अगर 1/6 को हम आगे डिवाइड करना चाहें तो ये केवल 1 से ही डिवाइड होगा। इसीलिए मैंने कहा था जब केवल 1 कॉमन फैक्टर रह जाए तो वो किसी भी भिन्न का सरलतम रूप होता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9/15 हैविंग डिनोमिनेटर 5। हिंदी में बोलूं तो तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है 9/15, 9/15 की, जिसमें हर का मान 5 हो। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। 9/15 हमें दिया हुआ है, इसके तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका हर हमें 5 दिया हुआ है और अंश हमें पता नहीं है। तो इसे करने के 2 मेथड हैं। मेथड नंबर 1 देख लेते हैं। मेथड नंबर 1 में क्या होगा? आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए।
विकर्ण गुणन जिसे हिंदी में बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। तो हम 9 5 45 is equal to x divided by 15. So 15 3 45. So x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। एक मेथड हुआ ये, मेथड नंबर 1। अब यदि हम दूसरे मेथड से करना चाहें तो दूसरा मेथड भी इजी है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। अगर इजी वैल्यूज दी हुई होंगी तो वो इजीली हो जाएगा, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई करें। इस मेथड में क्या होगा, ये देखिए 9/15 हमें गिवन है और 5 दूसरे हर का मान गिवन है और अंश का मान हमसे पूछा गया है। तो हम देखेंगे 15 को किससे डिवाइड करें कि 5 आ जाए। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो हमें दोनों तरफ 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 9 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 3। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ 5 मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। 3 5 15, तो 3 3 15। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो ये दोनों मेथड हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन गिवन है, इज 1/3 एंड 3/9 आर इक्विवेलेंट। मीन्स इसमें पूछा गया है कि 1/3 और 3/9 तुल्य भिन्न है या नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आप इन्हें भी चेक करने के लिए दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, सो यहाँ लिख लेते हैं 1/3 इज इक्वल टू 3/9। अभी हम चेक करते हैं। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 9 1 9 इज इक्वल टू 3 3 9। सो 9 इज इक्वल टू 9, इट मीन्स ये एक तुल्य भिन्न है। ये तुल्य भिन्न के बराबर है। अगर ये बराबर नहीं होता तो हम यहाँ लगा देते इज नॉट इक्वल टू दिस, इट मीन्स ये तुल्य भिन्न नहीं है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्रैक्शंस के और दूसरे रूप, जिन्हें हम बोलते हैं जैसे लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। सो लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शंस में आप देखिए यहाँ सबके हर समान है और अंश के मान अलग अलग हैं। सबके हर बराबर है 15 और सबके अंश के मान अलग अलग हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। और ये है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या है, अंश का मान भी अलग है, हर का मान भी अलग है, कुछ भी आपस में मैच नहीं करता, तो ये होंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। समझ में आ गया होगा। लाइक फ्रैक्शंस मीन्स अंश या हर कुछ में से भी आपस में बराबर होंगे, लेकिन सबका एक ही मान बराबर होना चाहिए। मतलब अगर अंश बराबर हैं तो सबके अंश बराबर होने चाहिए, हर बराबर हैं तो सबके हर बराबर होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में सबके हर बराबर हैं, तो ये लाइक फ्रैक्शंस हुए। लाइक फ्रैक्शंस मीन्स सिमिलैरिटी, कुछ भी समानता हुई तो वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे। और अनलाइक फ्रैक्शंस में अंश और हर दोनों ही अलग अलग होंगे। अभी हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में हमें इसलिए करना होता है कि जब हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर सॉल्व करते हैं तो हमें कई बार क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें क्वेश्चन गिवन है 5/4, 3/2 एंड 6/9। तो इन तीनों को देख के हम कह सकते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए इसके जो हर हैं इनका लेसेपे लेंगे, एलसीएम। सो 2 4 9 का लेसेपे जब लेते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 36। 36 वैल्यू आएगी। जब 36 वैल्यू को एलसीएम लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 36 मीन्स 4 9 36। 4 9 36 होता है, मीन्स 5/4 को ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब आता है 3/2। 3/2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, 18 से। सो 2 को भी
एंड 3 को भी 18 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। अभी रहा 6/9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिलेगा, सो 6 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में चेंज नहीं होता, ये मेथड होता है, इसीलिए नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई किया। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 45 डिवाइडेड बाय 36, 54 डिवाइडेड बाय 36 एंड 24 डिवाइडेड बाय 36। अब हम यहाँ देखते हैं हर का मान समान है, इट मीन ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है। अभी ये मेथड आगे क्वेश्चंस में हमारे काम आएगा। आगे देखते हैं। अभी आगे करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को अवरोही क्रम। अभी इसको कई लोगों को ये क्लियर होता है, लेकिन कईयों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि आरोही क्रम कौन सा होता है और अवरोही क्रम कौन सा होता है। सो इसको याद करने की एक ट्रिक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो आप ये ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। आरोही मीन्स आरोहण, आरोहण मीन्स जिस तरीके से पर्वतारोहण होता है, आरोहण, आरोहण मीन्स चढ़ना, चढ़ना मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना होगा तो सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ये हुआ आरोही क्रम। और अवरोही क्रम में क्या होगा, अवरोही क्रम मीन्स घटता हुआ क्रम, सबसे पहले बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। इस तरीके से ये अवरोही क्रम हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, अगर आपके काम आए तो इट विल बी ओके। तो अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, इनके साथ आप लिख लेना, आरोही क्रम मीन्स बढ़ता हुआ क्रम, एंड अवरोही मीन्स घटता हुआ। और इसका सिंबल भी मैं आपको बता देती हूँ। मीन्स हम सिंबल किस तरीके के यूज करते हैं, इस तरीके का सिंबल, इस तरीके का सिंबल। इसमें भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मीन्स जैसे कि ये है 4 और 5, तो इसके बीच में कौन सा सिंबल लगेगा, तो इसके बीच में ये सिंबल लगेगा। अब ये सिंबल ही क्यों लगा, ये सिंबल मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 4 से बड़ा है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जिस तरफ इसका मुंह बड़ा है तो वो बड़ी साइड लगेगा, मीन्स जो बड़ी डिजिट है, बड़ा जो नंबर है उसकी तरफ बड़ा मुंह खुलेगा और दूसरी तरफ छोटा। तो ये भी एक छोटी सी ट्रिक थी याद रखने की। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप हमें पहचानना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आंसर करेंगे। तो टाइप 1 में हमें गिवन है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन हमने इसे क्यों बोला, तो देखिए 5/9, 2/9, 7/9 एंड 8/9। इसमें 9 हर की संख्या जो है वो समान है, हर सब में 9 दिया हुआ है जो कि समान है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो लाइक फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को करना बहुत इजी होता है। इसमें देखिए यदि हर का मान समान दे रखा होगा तो हम क्या देखेंगे, अंश का मान देखेंगे, और जिस भी भिन्न में अंश का मान बड़ा होगा वही भिन्न भी बड़ी होगी। यहाँ पे लिखिए यदि हर समान हो, हर समान होगा तो एज इट इज रहेगी, कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है। देखिए हर समान हो तो जो भी अंश बड़ा होगा वो ही भिन्न भी बड़ी होगी। देखिए जैसे कि इसमें 8/9 सबसे बड़ा अंश की वैल्यू देखें तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 8, उसके बाद 7, उसके बाद 5 एंड सबसे छोटा है 2। तो यदि हमें बोले जाए आरोही क्रम लिखना है तो हम आरोही क्रम में किस तरीके से लिखेंगे, आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटी कौन सी थी, 2/9, फिर उससे बड़ी कौन सी थी, 5/9, फिर उससे बड़ी 7/9 और फिर सबसे बड़ी 8/9। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है, अभी हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में भी कुछ नहीं है, टाइप 2 में सेम ही है लेकिन इसका मेथड जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या है, 7/3, 7/4, 7/6 एंड 7/5। यहाँ अंश समान है, यदि
अंश समान हो, यदि अंश समान हो और हर अलग हो, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, जो भी अंश बड़ा था वो ही भिन्न बड़ी हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जो भी हर बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, क्योंकि डिवाइड करने से वैल्यू कम हो गई इसलिए। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 सबसे बड़ा है, फिर 5, उससे छोटा 4 और उससे छोटा 3। तो जो भिन्न होंगी वो इसके उल्टे चलेंगी। मीन्स यदि हम अब की बार अवरोही क्रम लिख लेते हैं, अवरोही क्रम में यदि हमें लिखना होगा तो अवरोही क्रम में क्या होगा, अवरोही क्रम में होगा सबसे पहले सबसे बड़ी कौन सी होगी, जो जिसमें कि हर का मान सबसे छोटा है, सबसे छोटा हर का मान है 3, तो 7/3 हो गई सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है। फिर उससे छोटी हो गई 7/4, फिर उससे छोटी 7/5 और फिर सबसे छोटी 7/6। सो इस तरीके से दोनों तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं टाइप 3, जिस मोस्ट ऑफ टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। सो टाइप 3 में कौन से हुआ, ये हमें अनलाइक फ्रैक्शन गिवन है 4/5 एंड 3/4। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, इस तरीके से। तो इसके भी 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स में कौन सा है, पहला मेथड है चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शन, चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए जैसे कि हमने अभी किया था। सेकंड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, विकर्ण गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण गुणन, ओके। एंड सबसे लास्ट है डेसिमल मेथड। मैं इनको सॉल्व करके बताती हूँ। चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या किया था, हमने एलसीएम लिया था। 5 एंड 4 का एलसीएम क्या हुआ, 20। एलसीएम किस तरीके से लेते हैं आपको पता ही है, ये 4 ये 5, सो 4 × 5 हो गया 20, ओके। अभी 4 × 5 20 हुआ, सो ये है 4/5। तो 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 20 आए, 4 के साथ। सो ऊपर भी हमें 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 3/4, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 20 आए, 5 के साथ। तो इसे भी हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नीचे हमारे हर तो समान हो गए, इट मीन्स ये हमारा लाइक फ्रैक्शन बन गया, और ऊपर हो गया 16/20 एंड 15/20। सो इस तरीके की जो भी भिन्न होती हैं इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इनको अभी बताया किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर हर समान हो तो जो अंश बड़ा होगा वो ही भिन्न भी बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं 16 इज ग्रेटर देन 15, सो 4/5 इज ग्रेटर देन 3/4। ये हुआ मेथड 1। अभी हम देखते हैं मेथड 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं 4/5 इज इक्वल टू 3/4, इसका इससे मल्टीप्लाई एंड इसका इससे मल्टीप्लाई। तो देखते हैं 4 4 जा 16, 5 3 जा 15। सो देखते हैं 16 इज ग्रेटर देन 15, 16 इज ग्रेटर देन 15। सो हमेशा विकर्ण गुणन में हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे 4/5 इसका अंश इधर है तो इसका गुणा इसके साथ करना है और वो वैल्यू इधर आएगी, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये वैल्यू इधर आएगी। सो 16 इज ग्रेटर देन 15, इसका मतलब जो इस तरफ भिन्न लिखी हुई थी 4/5, 4 डिवाइडेड बाई 5 इज ग्रेटर देन 3/4। सेम अभी लास्ट रहा डेसिमल मेथड। डेसिमल मेथड में क्या करना है, डेसिमल मेथड में आप सिंपल डिवाइड कर दीजिए, जैसे कि ये गिवन है 4/5 एंड 3/4। सो 5 से 4 को डिवाइड कीजिए
एंड 4 से 3 को डिवाइड कीजिए। सो ये हो गया 0.80 और ये हो गया 0.75। सो यहाँ पे दिख रहा है कि 0.80 इज ग्रेटर देन 0.75। सो 4 डिवाइडेड बाय 5 इज ग्रेटर देन 3 डिवाइडेड बाय 4। सो ये तीनों मेथड है जिसके थ्रू हम टाइप 3 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। मेथड 1 होता है चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम हुआ 20। सो नीचे 20, हमें हर को 20 बनाना है किसी भी तरीके से। तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 20 हो जाएगा, और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। इसी तरीके से 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। और नीचे हर समान हो गया, तो ये मेथड हम पहले कर ही चुके हैं कि जिसके हर बराबर होंगे उसका जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। इसी तरीके से दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी मल्टीप्लाई करने के बाद पता लग जाएगा कौन सी भिन्न बड़ी है, और उसी तरीके से हम आगे बता सकते हैं। लास्ट है डेसिमल मेथड। डेसिमल मेथड में आपको सिंपल डिवाइड करना है, जो भी आपको भिन्न दी हुई है उसको आप डिवाइड कर दीजिए। लेकिन इस टेक्निक के लिए आपको मतलब डिवीजन बहुत अच्छे से आना चाहिए। डिवीजन में मोस्ट ऑफ पॉइंट वाले क्वेश्चंस में कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो इसलिए बेटर रहेगा आप इन दोनों में से कोई टेक्निक यूज करें। अगर आप डिवीजन में काफी अच्छे हैं तो आप ये ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू।